ये कुछ क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आपका है निम्न फलनों का यक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, केवल इनका कॉन्सेप्ट अलग अलग है। जैसे पहला है यदि y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको जो प्रतिस्थापन का नियम बताया था वो नियम यहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक है, प्रतिस्थापन का नियम यहाँ लागू नहीं होगा। यहाँ पे आपको त्रिकोणमिति के फार्मूले याद रखने होंगे। वो तीनों फार्मूले हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे इस क्वेश्चन के लिए जो फार्मूला यूज होगा, एक फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि किसका फार्मूला है? काश टू थीटा का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? काश टू थीटा का फार्मूला है, ये वाला। ठीक है, अब आपको साफ दिख रहा है कॉस टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप या क्या करोगे, यक्स की जगह पे क्या रख दोगे? यक्स की जगह पे टैन थीटा, जहाँ यक्स है वहीं पे क्या रख दोगे? टैन थीटा, जहाँ यक्स है वहीं टैन थीटा रख दोगे, आपका काम हो जाएगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में एक नया फार्मूला लगेगा। इसमें एक फार्मूला होता है 2 टैन थीटा बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये जानते हो किसका फार्मूला है? ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, टैन के रूप में। किसका फार्मूला है? साइन 2 थीटा। देखिए अगर यक्स की जगह पे आप टैन थीटा रख देंगे तो ये भी काम हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिस्थापन का नियम नहीं लगेगा, यहाँ पे ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर ये फार्मूले आप समझते हो या आपको ये फार्मूले याद है तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे। इसी तरह इसमें देखिए, इसमें एक फार्मूला होता है 2 टैन थीटा बटा 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ये आपका टैन 2 थीटा का फार्मूला है। ठीक है, अब इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर ये फार्मूले आपको याद हैं तो आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। अब कैसे करोगे मैं आप इनका प्रोसीजर बताता हूँ। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्या है? y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कौन सा फार्मूला लगेगा? कॉस टू थीटा इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप यक्स की जगह पे क्या पुट कर दोगे? टेन थीटा रख दीजिए। माना यक्स बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स यक्स, उठा के रख दो। इसलिए आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फार्मूला यूज कर दो। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दोगे? कॉस टू थीटा। तो ये आपका कॉस इनवर्स, ये कॉस टू थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 थीटा आया। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या है? टेन इनवर्स एक्स हो गया आपका। अवकलन अब कर दीजिए आप। अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? 2 डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। तो यह आपका टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका आंसर हो गया ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं दूसरा आपको बता रहा हूँ। दूसरे का सलूशन देखिए। दूसरा आपका क्या है? y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा आपका 2 टैन बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो यक्स की जगह पे क्या रख दोगे? माना यक्स बराबर टैन थीटा, तो थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स यक्स। तो आपका y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 2 टैन थीटा बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला है? साइन 2 थीटा का फार्मूला है। तो y इक्वल टू ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन साइन कैंसिल, y बराबर 2 थीटा। तो ये 2 टैन इनवर्स यक्स, क्योंकि थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स है। अवकलन कर दीजिए। अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2 डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स यक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स तुम्हारा क्या आ जाएगा? 2 बटा 1 प्लस एक्स। आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो इसका भी 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया, इसका भी 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन को करते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा आपका क्या है? y इक्वल टू टैन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या करोगे आप? इसमें भी देखिए ये 2 टैन बटा 1 माइनस टैन स्क्वायर।
अगर यक्स की जगह पे आप tan रखोगे तो यही फार्मूला बनेगा। रख दीजिए, माना यक्स बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर tan इनवर्स यक्स, उठा के रख दो। y बराबर tan इनवर्स 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो y बराबर तुम्हारा tan इनवर्स, ये किसका सूत्र है, tan 2 थीटा का सूत्र है, ठीक है। किसका सूत्र है, tan 2 थीटा का सूत्र है, उठा के रख दो। तो ये आपका tan साइन कैंसिल 2 थीटा आया, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स एक्स। फिर अवकलन कर दीजिए, dy बाई डी एक्स करोगे तो 2 dy बाई डी एक्स tan इनवर्स यक्स। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हो कि तीनों क्वेश्चन तो अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सेम कॉन्सेप्ट है। तीनों में कोई कॉन्सेप्ट का अंतर नहीं और तीनों के आंसर सेम है। इसमें अब देखिए, इसमें आपका प्रतिस्थापन का नियम लागू नहीं होगा। यहाँ पे आपको ये जो फार्मूले मैंने लिखा है, ये फार्मूले तुमको याद होने चाहिए, ठीक है। जब भी आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के रूप में रहेगा और कास है तो समझ लो तुमको कास या सेक जो भी हो तो आप समझ लीजिए tan रखना है, और 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो साइन रखना है, फिर साइन वाला फार्मूला रहेगा साइन 2 थीटा का, और फिर tan रखना है। और 2 tan बटा 1 माइनस 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें भी tan रखना है और tan 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। तो इस तरीके से ये तीनों क्वेश्चन आपको मैंने बताया, ठीक है। अब इनके तीनों के कॉन्सेप्ट एक है, तीनों के आंसर भी क्या हैं, एक ही हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस क्वेश्चन का जो है यक्स के सापेक्ष आपको आकलन करना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका कोई नियम नहीं लगेगा, इसके लिए भी आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप जो है व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलन में एक फार्मूला आप जानते हो, ठीक है, वो फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, उसी का उपयोग यहाँ पे होना है, ठीक है। फिलहाल पहले सोल्यूशन में देखते हैं। ये आपका दिया है क्या है, सेक इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1 और प्लस साइन इनवर्स ये आपका अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटा अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो ध्यान दीजिएगा, साइन के साथ सेक थोड़ा बेतरतीब लग रहा है, इसका मतलब सेक की जगह क्या होना चाहिए, कॉस होना चाहिए, ठीक है। और एक फार्मूला होता है क्या, कौन सा फार्मूला होता है सेक इनवर्स यक्स बराबर कॉस इनवर्स 1/x। यही फार्मूला यहाँ यूज होगा, सेक इनवर्स यक्स बराबर कॉस इनवर्स यक्स, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। तो आप जहाँ सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स एक्स की जगह पे कॉस इनवर्स 1/x कर दीजिए। जब सेक को कास के रूप में बदलोगे तो ये उलट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कास इनवर्स, ठीक है। ये इक्वल टू कितना दिया है, ये y इक्वल टू है, ध्यान दीजिएगा क्या है, y इक्वल टू है, ठीक है। चलो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, जब से कॉस में बदलेंगे तो ये उलट जाएगा, तो ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा। तो ये आपका अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटा अंडर रूट एक्स प्लस 1 और प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटा अंडर रूट एक्स प्लस 1। आप इसमें ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ नोटिस करिए कि ये दोनों वैल्यू सेम है, देखो ये भी और ये भी दोनों सेम है कि नहीं, हाँ। इसमें भी अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटा अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, इसमें भी अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटा अंडर रूट एक्स प्लस 1 है। अंतर क्या है, यहाँ कास इनवर्स है, यहाँ साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। और मैं तुमको बता दूँ, जब भी साइन इनवर्स एक्स और कास इनवर्स एक्स प्लस के रूप में रहें, वहाँ कुछ भी रहे उसका अवकलन 0 होगा। कैसे 0 होगा मैं बता रहा हूँ, एक फार्मूला यहाँ पे लगेगा। एक फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स ए धन कास इनवर्स ए, इसकी वैल्यू π/2 होती है, फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स ए और प्लस कॉस इनवर्स ए बराबर क्या होता है, π/2। अब यहाँ ए की वैल्यू कुछ भी रखो, ए की वैल्यू क्या रखो, कुछ भी। अब जैसे ए का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, ए का काम कौन कर रहा है, अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटा अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब यहाँ चाहे भाई ए की जगह तुम चाहे जो रखो, चाहे ये रखो चाहे कोई और रखो, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसका भाई cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, π/2। तो y बराबर क्या हो गया, π/2 हो गया कि नहीं। इस फार्मूले से इसका मान क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ए का काम कौन कर रहा है, ये कर रहे हैं। अब अवकलन कर दो तो dy/dx करोगे, ये तो अचर पद है, अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। समझ में आया कि नहीं। जब भी साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स और
कास इनवर्स दोनों प्लस के रूप में रहें, ठीक है, और ये का काम कुछ भी करे, चाहे जो आप रखो। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ। जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू, ये क्वेश्चन ये हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। ये सवाल और इस सवाल में कोई अंतर थोड़ी ना है भाई, जहाँ ये था वहीं अब ये रख दिया गया, फार्मूला यही लगा देंगे, फिर पाई बाई 2 आएगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे फिर 0 आएगा। कुछ और सवाल बना जिसे वाई बराबर साइन इनवर्स यहाँ 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। वही सवाल फिर है, आंसर वही आएगा, जैसे ये करोगे वैसे ये करोगे भाई। इसकी जगह पे पाई बाई 2 हो जाएगा, इसकी भी जगह पे पाई बाई 2 हो जाएगा, कुछ भी रखो। या वाई बराबर तुम लिख दो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। सब एक ही टाइप के हैं ये सवाल, ये सब एक ही जैसे हैं। इस टाइप के चाहे जो सवाल है, जब भी साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स के रूप में आया तो उसका मान पाई बाई 2 होता है, और एक्स की जगह चाहे जो रखो उससे कोई मतलब नहीं है। केवल इतना फोकस करो कि साइन इनवर्स और कास इनवर्स प्लस के रूप में है बस, तो उसका मान क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा, और पाई बाई 2 रख दोगे तो अचर फलन होता है, उसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये था आपका जो है व्युत्क्रम त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन, जिसे हम व्युत्क्रमणीय मतलब जिसको त्रिकोणमिति फलन के रूप में कन्वर्ट करके हल करते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। बंद कर दिया ये का उत्तर।